हेलो फैमिली। मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि रफ़ी साहब को लोगों ने संजीदा सीरियस होते बेहद ही कम या कभी भी देखा नहीं। मोहम्मद रफ़ी साहब को लोगों ने जब भी देखा एक हल्की सी प्यारी सी मुस्कुराहट बिखेरते ही देखा है। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब ने कब कब संजीदा होने की कोशिश की थी, इस वाबस्ती से जुड़े हुए आज हम पेश कर रहे हैं दो ऐसे किस्से, स्पेशल तौर पर दो नई कहानी एक ही एपिसोड पर। भारत के वेस्टर्न जोन के गुजरात कच्छ भुज से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल आता। दोस्तों, आज हम लाए हैं आप सभी के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब की सीरियस होने की, संजीदा होने की दो कहानियां। मोहम्मद रफ़ी साहब को जो लोग करीब से जानते थे, ज़्यादातर लोगों ने अक्सर यही लिखा है कि रफ़ी साहब हमेशा के लिए थोड़ा थोड़ा मुस्कुराया ही करते थे। एक डिवाइन स्माइल, एक ऐसी हंसी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी ही रहती थी जो अक्सर हमने उनकी हर तस्वीर पर देखी है। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब कभी कभी बड़े ही संजीदा हो जाते थे। वाकया कुछ ऐसा है कि मोहम्मद रफ़ी साहब के जो बेहद ही नज़दीक थे, उन्होंने कई जगह पर यह कहानी लिखी है कि जब भी मोहम्मद रफ़ी साहब बेहद ही संजीदा हो जाते थे, थोड़े सीरियस हो जाते थे, एक ऐसी मुस्कुराहट जो चेहरे पर रहती थी वो जब गायब होती थी, तब मोहम्मद रफ़ी साहब एक हल्का सा मजाक करते थे किसी सामने वाले व्यक्ति का। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी साहब जब भी मजाक करते थे, किसी का मजाक उड़ाते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब ने कभी किसी को इंसल्ट नहीं किया, लेकिन जब भी एक हल्का फुल्का मजाक उड़ाना था तो मोहम्मद रफ़ी साहब सीरियस हो जाते थे, संजीदा हो जाते थे और धीमी सी हल्की सी आवाज़ में एक प्यारा सा कमेंट पास कर देते और सब लोग मुस्कुराने लगते थे, सब लोग हंसने लगते थे। दूसरी कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों कि मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज में HMV हिज मास्टर वॉइस कंपनी को एक सीरियस मूड से जुड़े हुए कुछ गीतों के कलेक्शन को मार्केट करना था। तो HMV कंपनी ने, हिज मास्टर वॉइस कंपनी ने यह सोचा था कि ये पूरा जो सीरियस गीतों का एल्बम है, वो पूरा एल्बम जब पब्लिश हो तो उस एल्बम के रिकॉर्ड के जैकेट पर मोहम्मद रफ़ी साहब की एक गमज़दा, एक संजीदा, एक सीरियस तस्वीर को पब्लिश किया जाए। HMV ने अपनी पूरी लाइब्रेरी को खंगाल डाला कि मोहम्मद रफ़ी साहब की कम से कम एक भी संजीदा मूड से जुड़ी हुई तस्वीर को खोजा जाए और उस रिकॉर्ड के जैकेट पर रफ़ी साहब की वो तस्वीर लगाई जाए। दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे, HMV हिज मास्टर वॉइस रिकॉर्ड कंपनी को मोहम्मद रफ़ी साहब की एक भी संजीदा तस्वीर मिली नहीं। जितनी भी तस्वीरें मिली, मुस्कुराती हुई एक प्यारी सी हंसी लहराती हुई तस्वीरें ही मिली। आखिरकार थक हार कर HMV कंपनी ने वो सीरियस गज़ल का कलेक्शन पब्लिश तो किया, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब की मुस्कुराती हुई तस्वीर को ही पब्लिश किया गया, क्योंकि रफ़ी साहब की एक भी संजीदा तस्वीर आज तक शायद ही कभी किसी को मिली है। आइए दोस्तों,
अब वक्त हो चला है आज के विचार बिंदु का। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। हारा सिर्फ वही जो कि लड़ा नहीं। दोस्तों, कैसी लगी मोहम्मद रफ़ी साहब की जीवन यात्रा के साथ जुड़ी हुई आज की हमारी ये 2 कहानियां? हमें ज़रूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के कमेंट्स के लिए रहते हैं हम मुंतज़िर। दोस्तों, अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को ज़रूर से क्लिक करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। दोस्तों, मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताज़ा सी कहानी के साथ दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव आवर मदर अर्थ। सोचो तो क्यों है आज सहम सहम पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? चलो बदल दे ये कहानी कहानी, बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। चलो बचा ले ये धरोहर पुरानी, ये तेरा मेरा पानी। Drop, drippity drop. चलो बदल दे ये कहानी कहानी, बचा ले निशानी। Drop, drippity drop. पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम।